के शो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के शो में ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और वह हमारे लेजेंड्स में शामिल होती हैं। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं और मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आज मेरी उनसे बातचीत करने की ख्वाहिश पूरी हो रही है और आप सब लोगों के साथ में मैं उनको लेकर आ रही हूँ। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं और आई होप कि जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो आप सबके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। तो आइए हम अपने लेजेंड्स को हम ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करते हैं और अपने बाकायदा शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम पहले तो मैं क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो शुरू करने से पहले मैं आपका दिल से बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी कि आप मेरे शो पे आई, वो भी एक कॉल पे आपने कहा कि ठीक है मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच यू मैम। आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। मैम ये तो हमारे ऑनर की बात है कि आपने टाइम निकाला और हमारे शो में आए। आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत इंतजार भी था और वो इंतजार इनका खत्म हुआ और इंशाल्लाह ताला वो भी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगी, उनको भी फायदा होगा। जी मैम क्वेश्चंस का हम सिलसिला शुरू करते हैं। जी। पहले आप हमें बताएं कि आपने अपना करियर कब और कैसे स्टार्ट किया? मैंने जो अपना बाकायदा कैरियर है वो 1985 में शुरू किया, क्वेटा टेलीविजन से। यूं तो मैं बचपन से ही इस शोबे से मुंसलिक रही, किसी ना किसी तरह, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक रेडियो से था और उनकी वजह से रेडियो पे जाने का शौक हुआ। बचपन में जाके ऑडिशन दिया, पास हो गए, रेडियो पे काम शुरू किया और फिर वही लोग जो थे वो टेलीविजन पर आ गए थे जो रेडियो से थे। तो टेलीविजन पे भी बचपन में कुछ ड्रामों में हिस्सा लिया, मगर कोई बाकायदा वो नहीं था ऐसा सिलसिला। फिर जाहिर है मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई। सेकेंड ईयर मैंने किया था, फिर शादी हो गई थी। हस्बैंड क्योंकि आर्मी में थे तो डिफरेंट जगह पोस्टिंग्स होती रही, तो कभी ख्याल नहीं आया इस चीज का। फिर क्वेटा हमारी पोस्टिंग हुई और क्वेटा में काजिम पाशा साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे दावत दी कि उनका एक प्ले मैं कर लूं, क्योंकि क्वेटा में उनको फीमेल आर्टिस्टों की बहुत प्रॉब्लम थी, नहीं मिलते थे। तो इस वजह से उनका एक प्ले की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने काम शुरू किया। और जब वो एक प्ले किया तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मुझे एक ही प्ले से इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि ओवरनाइट मैं मशहूर हो गई। तो उसके बाद बस फिर ये सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक चल रहा है। मैम माशाल्लाह से आपका काम इतना अच्छा होता है कि कोई देखे बगैर रह नहीं सकता। क्या आप अच्छा यकीन चलो। करेंगे अगर कोई अनाउंसमेंट होती है या कोई इश्तिहार आते हैं या कोई भी हम एड देख रहे हैं कुछ भी, अगर वो आपसे रिलेटेड हो तो अम्मी हमें स्टिल देखते हैं कि मतलब अच्छा क्या आ रहा है ड्रामा, अच्छा इस दिन आ रहा है, हम तो पूरा नोट कर लेते हैं कि अच्छा हमें लाजमी देखने हैं और हम आपका शो कभी मिस नहीं करते। आई होप कि ऑडियंस भी चलो, मिस नहीं करती होगी। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। और मैं समझती हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है कि जब लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके ड्रामों का इंतजार करते हैं, उसको शौक से देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा और कोई अवार्ड नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैम माशाल्लाह से आपने बहुत ज्यादा काम किया है। तो जैसे तरक्की आती गई है और आ भी रही है, जैसे हर लिहाज से टेक्नोलॉजी को देखने मतलब जमाने के लिहाज से भी देखने तो काफी तरक्की आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि पहले काम करना ड्रामा में इजी था एज कम्पेयर टू मतलब अब करना ज्यादा इजी है? देखो, इजी तो कुछ भी नहीं होता। हर काम मेहनत मांगता है, चाहे वो पुराना जमाना हो या आज का दौर। हर काम के लिए, चाहे वो शोबिज हो या कोई और भी काम हो, जब आप कोई भी काम करने निकलते हैं तो उसमें जब तक आप मेहनत नहीं करते तो आपको उसका समर नहीं मिलता। तो मेहनत बहुत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेहनत होती है। और जहां तक पुरान पहले और अब का जमाने का ताल्लुक है, तो पहले जो था हम लोग टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, जो अब हम लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं।
मगर जो प्रोफेशनलिज्म था वो पहले बहुत ज्यादा था, जो कि अब मुझे उसमें कमी नजर आती है। पहले जब हम ड्रामा करते थे तो हम 5-5 दिन रिहर्सल्स करते थे। हमारी आपस में सब लोगों की कोऑर्डिनेशन हो जाती थी, अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो जाती थी, डायलॉग्स याद हो जाते थे। और फिर 3 स्टूडियो में होता था ड्रामा, और 3 कैमरा से होता था, और एक ही वक्त में एक सीन रिकॉर्ड हो जाता था और सब याद भी होता था। तो वो इस लिहाज से आसान था, मगर ये कि पूरा सीन एक वक्त में करना होता था, वो याद करना पड़ता था। अब इस लिहाज से यह आसानी हो गई है कि आपको पूरा सीन एक साथ नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होती है। वो एक एक जुमला करके मास्टर ले लेते हैं, फिर एक डायलॉग करके लेते हैं। तो उसमें मगर अब मुश्किल इसलिए हमें लगता है क्योंकि हमें उस पुराने वाले सिस्टम की आदत है। तो हमें इसलिए मुश्किल लगता है कि उसी एक्सप्रेशन को मेंटेन रखना हर शॉट में, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके आदत हो जाती है वो करने की भी। मैं हम सब ने आपको हमेशा मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए देखा है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या कि ऐसा वाक्या पेश आया कि आपको ड्रामा इंडस्ट्री में या सेट पे कभी आपको बहुत गुस्सा आ गया और आपके जो चेहरे का जो स्माइल था या मुस्कुराहट वो गायब हो गई हो? ये ऐसा वाक्या है? अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी कोई ऐसा वाकया याद नहीं कि जिसमें ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि मैं अपसेट हो गई हूँ, या आ, मुझे अच्छा ना लगा हो, या मैं खुश ना रही हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, बहुत मोहब्बत मिली इस फील्ड में। सारे लोग बहुत प्यार से पेश आते हैं, बहुत अच्छी तरह मेरी इज्जत भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। तो इस वजह से कोई ऐसा वाकया ऐसा सच नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मैं अपसेट हुई हूँ। सही। और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा आगे इन फ्यूचर भी कभी आए। हमारी तो आपके इंशाल्लाह। साथ यही दुआएं हैं और आपके साथ हमारी बेस्ट विशेष ही हैं कि आप थैंक और यू। तरक्की करती रहें ताकि हमें और अच्छे अच्छे ड्रामाज मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। मैम, आपने इतने ड्रामों में काम किया है तो आपका आपने तो तकरीबन हर रोल प्ले कर लिया आपने और हर टाइप का ड्रामा भी कर लिया है। तो कभी आपको लगा कि ये ड्रामा या ये करेक्टर बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी के ऊपर है? ज्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, सॉफ्ट कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। तो वो मेरी पर्सनालिटी से ज्यादा करीब होते हैं। मगर मुझे वो कैरेक्टर्स करने में मजा आता है जो कि मेरी पर्सनालिटी से हट के होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन ज्यादा होता है। जो ऐसे ही है जैसी मैं हूं, तो उसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई परफॉर्मेंस उसमें इतनी नहीं करनी पड़ती। मगर हाँ, अगर जैसे कोई ऐसा डिफरेंट जैसे नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि मेरी नेचर में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है। अगर मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर करना पड़े तो मुझे जाहिर है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक ड्रामा किया था तजदीद वफा, उसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था। उसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग किस्म की औरत थी, डोमिनेटिंग थी, कहीं कहीं नेगेटिव भी हो जाती थी थोड़ी सी। तो वो करने में मुझे थोड़ी सी शुरू में बहुत दिक्कत पेश आई, क्योंकि मुझसे वो होता नहीं था। तो वो डायरेक्टर बार बार कहते थे, नहीं अभी भी softness आ रही है, निकाल दे, सॉफ्टनेस निकाल दे। और वो मैं कहाँ से निकालूं, वो तो मेरे अंदर है। तो वो वो करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी कि मैं कैसे अपनी सॉफ्टनेस को निकाल के बाहर कर दूं। मगर ये यही तो एक्टिंग होती है। तो मैंने फिर बहरहाल यही कोशिश की कि उसको बेहतर तरीके से कर सकूं, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उस कैरेक्टर में आ गई। शुरू में होती है प्रॉब्लम, फिर एक दफा आप फ्लो में आ जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फिर तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे थे कि कहीं तुम वो सीख के मत आ जाना। पता चले कि घर पे अप्लाई हो रहा हो सारा कुछ। हाँ फिर यही वो तो। नहीं नहीं मैम, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हमें जीव है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे जी। से एक क्वेश्चन मिस हो गया था कमेंट्स में, मैं वो लिखना चाह रही हूँ। वो बड़ा अच्छा था, यहाँ पे मुझे मिल गया। चलिए, वो जब तक मुझे मिलता है तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था और आपने उसी स्टाइल में बोल के भी दिखाना है हम सबको? मुझे पहला डायलॉग तो याद नहीं, मगर ये कि मैं आपको वैसे एक ज्यादातर सीरियस किया, मैंने कुछ कॉमेडी भी किया है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कॉमेडी डायलॉग से मेरी अपनी प्रोडक्शन थी,
उसका ड्रामे का नाम था, सिटकॉम था, उसका नाम था आपको क्या तकलीफ है। वो हॉस्पिटल बेस्ड कॉमेडी थी। और उसमें मेरा एक कैरेक्टर एक नर्स का था। एक डम सी नर्स होती है जिसे शादी का बहुत शौक होता है, और उसे हर वक्त तैयार होने का बहुत शौक होता है, मेकअप का बहुत शौक होता है, लिपस्टिक लगाना। उसमें हर वक्त वाह। दिखाया है कि वो शीशे में बैठी हुई लिपस्टिक लगा रही है, मेकअप कर रही है। तो उसे बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस होती है। तो उसमें ये होता है कि एक पेशेंट आती है, उसमें हम हर एपिसोड में कोई सेलिब्रिटी बुलाते थे कराची या लाहौर से, और वो पेशेंट होता था, और हम लोग का ये था कि हम स्टॉक कैरेक्टर्स थे। तो हर एपिसोड में हम लोग ही होते थे, और वो पेशेंट नया होता था और उसकी स्टोरी होती थी। तो उसमें मरीना खान ने वो कैरेक्टर किया था। मरीना खान आती हैं, वो मरीज हैं, बीमार जी पड़ी जी। हुई हैं। तो मैं उनसे जाके पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम है फरिया। तो मैं कहती हूँ हाय, कितना प्यारा नाम है, फरिया। आपका नाम लो तो लिपस्टिक भी नहीं खराब होती, फरिया। और मेरा नाम है शबनम, सारी लिपस्टिक खराब हो जाती है। इसीलिए मैं अपने पापा को पापा नहीं कहती, मैं उन्हें कहती हूँ डैडी। मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। मतलब ताकि मुझे लगता लिपस्टिक है कि खराब ना हो ना, ऐसे इसलिए पापा नहीं ड्रामाज कहती, और डैडी वैसे कहती। आने चाहिए कि मतलब बंदा बहुत फ्रेश फील करता है इस तरह से ना, डायलॉग इस तरह के हों और ड्रामाज बिल्कुल। भी इस तरह के हों, तो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए हैं। लाइट हार्टेड ड्रामे होने चाहिए, हाँ। मैम आपकी अभी आवाज हल्की आने लगी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? मैं अब आपकी आ रही है। मैम वैसे आपसे एक सवाल था, ये ऑडियंस की तरफ से आया है कि जैसे आजकल ना मॉर्निंग शोज में या इवनिंग शोज जिस तरह के होते हैं, उसमें जो टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, उस पे आके राय चाहिए कि जैसे आजकल मैं वैसे पॉइंट आउट उस तरह से नहीं कर रही, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आजकल एक लड़की बड़ी मशहूर हुई है निदा अली। मतलब उसका ये टैलेंट है कि वो बहुत तेज बोलती है, और हंस के भी बोल देगी और वैसे भी बोल देगी, लेकिन बहुत स्पीड में बोलेगी। तो आजकल सारे उसको प्रमोट करने पे लगे हुए हैं, चाहे वो मॉर्निंग शो हो या इवनिंग शो हो या इंस्टाग्राम के शोज वगैरह हो। तो जो रियल टैलेंट है वो इस तरह से आगे नहीं आ पा रहा, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तुम्हारी आवाज शुरू में जरा कट रही थी, तो मैंने सुना नहीं कि तुम किसकी बात कर रही थी। मैम एक निदा अली है। वो एक मतलब छोटी सी लड़की है, उसका ये टैलेंट है कि वो बहुत तेज बोलती है, हंस के भी बोल देगी और वैसे भी बोल देगी। तो हर तरह के अच्छा। मॉर्निंग शोज में और इंस्टाग्राम के शोज में और उसको मतलब प्रमोट किया जा रहा है, मतलब उसके टैलेंट को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह के जो रियल टैलेंट के जो लोग हैं, वो इस तरह से आगे नहीं आ पा रहे कि वो एक पीछे छुपे हुए हैं, एक तरह से कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं, लोगों को नहीं पता उनके बारे में। तो आपकी क्या राय है कि ये सही हो रहा है या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? असल में पता है, हमारे यहाँ हो गई है भेड़ चाल। एक चैनल ने एक चीज दिखाई, वो कहीं पॉपुलर हो गई, तो दूसरे सारे चैनल उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। हर चैनल का अपना एक अलग स्टाइल होना चाहिए, अलग लोगों को लेकर आना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि जो एक चैनल पे चीज दिखाई जा रही है वही सारे चैनल दिखाए। यही ड्रामे का भी है कि ड्रामे में जब कोई गलत चीज या कोई भी चीज आप दिखा रहे हैं, तो फिर वो हर चैनल पे वही दिखाया जाने लगता है ड्रामे में। तो ये कुछ ऐसा अजीब सा ट्रेंड हमारे यहाँ बन गया है। मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टैलेंट है, और उन टैलेंट को आगे आना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए जरूर। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से उनको दिया जा सकता है मौका। इसी तरह डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो उनको आगे लेकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक को ही प्रमोट करते जाएं, और भी टैलेंटेड लोग हैं उनको जरूर लेकर आए आगे। और मैं तो समझती हूँ कि जो पहले होते थे ना, जिस तरह के क्विज शोज और स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स, वो होने चाहिए। वो खत्म हो गए हैं, उसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो सामने नहीं आ पाते। इतनी अच्छी अच्छी जनरल नॉलेज होती थी बच्चों की, इतने अच्छे क्वेश्चंस होते थे उनसे, उसके ऊपर उन्हें इनामात दिए जाते थे। अब तो खेल कूद में इनामात मिलते हैं, अब तो नॉलेज वॉलेज का कोई जिक्र ही नहीं है।
तो मैं समझती हूँ जी। कि इस तरह के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। अल्लाह करे कि इन फ्यूचर मीडिया में ये तब्दीली इस तरह से आ जाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम की और रियल टैलेंट की पहचान होना शुरू हो जाए, कि वाकई के पता चले कि मीडिया ने ये सही काम किया। बिल्कुल। और आगे इस जवाब से काफी लोग एग्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि गुड आंसर और गुड मैम, गुड रिप्लाई। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि जो जो कमेंट्स कर रहे हैं और जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते जाएंगे। मैम, आपका अच्छा एक्सपीरियंस और एक बुरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग शोभित, शूटिंग या ड्रामा। हम्म, अच्छा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होता है हमेशा, बुरा तो कभी होता नहीं। ऑल द टाइम अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है। हाँ, एक दफा कब बुरा जो बुरा है वो बता देती हूँ। अच्छा तो मोस्टली होता है, वो कोई खास काबिल जिक्र बात नहीं है। हाँ, बुरा एक्सपीरियंस की बात यह है कि मेरा एक ड्रामा था, उसका नाम था रावल जुगनी। जब मैंने बीच में कुछ अरसे काम नहीं किया था, जब मैंने कम बैक किया तो वो मेरा पहला सीरियल था जो मैंने इस्लामाबाद से किया था। और उसमें मेरा जुगनी का कैरेक्टर था, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, और नेचुरली हीरोइन थी मैं। और जुगनी एक बड़ा मशहूर हमारा नाम है फोक कहानियों का। तो जी। उसके ऊपर वो ड्रामा बना हुआ था। तो उन्होंने उसमें एक तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे जिस बात पे इतराज हुआ था वो ये कि उन्होंने जुगनी का हुलिया बहुत खराब बनाया था। उन्होंने बिल्कुल मुझे डार्क कर दिया था, काला बिल्कुल। और उन्होंने जो मेरे ड्रेसेस बनवाए थे वो अजीब कोई स्क्वायर सी उसमें मैं लगती थी, वो इस तरह के थे। जुगनी को तो खूबसूरत दिखाना चाहिए था इन्हें, वो इन्होंने नहीं दिखाया। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि वो हमने किया, एक पूरी सिटी बनाई थी, मेहनत तो बहुत थी उसमें। पूरी सिटी बनाई गई थी इस्लामाबाद से बाहर एक जगह पे। और वो क्योंकि महीना था सितंबर का, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो वो बार बार जो मेरा पसीना आता था तो वो कालक बह जाती थी, फिर वो दोबारा से किया जाता था। बार बार वो मेकअप भी होता था। फिर इतने इतने तकलीफें होने के बावजूद ये था कि उसमें बेहद रोमांटिक डायलॉग थे। जुगनी के रावल के साथ बहुत रोमांटिक डायलॉग थे। जो रावल का कैरेक्टर एक्टर कर रहे थे वो उन दिनों बहुत बिजी थे, वो कोई स्टेज शो कर रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं। तो वो चले जाते, वो अपने रिकॉर्ड करा के वो चले जाते थे। और सारा जो रोमांस था मैंने डायरेक्टर के हाथ के साथ किया था। उनके हाथ को देख के मैं जुमले बोला करती थी, तो वो फीलिंग ही नहीं आती थी। तो वो मेरा एक कह मैं सकती हूँ ये कि तो मैं ये तो बुरा एक्सपीरियंस नहीं, ये तो फनी एक्सपीरियंस हुआ कि इतनी ये। अच्छा। तो ये एक मेरा मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे तकलीफ हुई थी तो वो मैम, सीरियल ये करने सीन में, तो क्योंकि अक्सर, हाँ, हाँ। ऐसे तो अक्सर हमें ना, अक्सर हम जब प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। और हमें बहुत हंसी आती थी और वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। हम कहते थे यार ये क्या चीज सीन है यार, क्या है ये। तो इस वजह से तो वैसे अच्छा लगा आपने हम्म। ये एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आपने वैसे सबके साथ माशाल्लाह काम कर लिए है और अभी कर भी रही है। तो कभी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है यार ये बंदी या ये बंदा है कि मैंने इसके साथ काम करना है? अ, मैंने माशाल्लाह तकरीबन सारे ही लोगों के साथ काम किया है, जितने भी नोन लोग हैं और जितने भी सब फील्ड में हैं, सबके साथ ही मैंने काम किया है। तो इसलिए कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे फलां के साथ काम करना है। हाँ, अलबत्ता मुझे ये जरूर होता है कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँ वो चैलेंजिंग हो, उसमें कुछ करने के लिए हो। खाली एक ड्राइंग रूम वाली अम्मा ना हो, जो कि एक पॉजिटिव सी अम्मा है। अच्छा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा ठीक है। अच्छा आ गई? अच्छा ठीक है। ये वाले जो है कैरेक्टर से मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरा दिल चाहता है कुछ हो ऐसा जिसमें कुछ करने के लिए हो, कोई परफॉर्मेंस हो। बाज दफा मिलते भी हैं ऐसे कैरेक्टर्स, मगर ऐसे कैरेक्टर्स बड़े कम आते हैं। अभी कुछ अरसे पहले मेरा एक ड्रामा चला था, उसका नाम था दीदन। उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर था। उसमें मैंने एक हुंजा में शूटिंग हुई थी, जगह भी बहुत हसीन थी। और उसमें मैंने हम्म। कैरेक्टर भी किया था एक ऐसी एक पठानी जो होती है गरीब घराने की, उसका, और जो कि पागल भी हो जाती है। तो उसमें मुझे परफॉर्मेंस का बहुत मार्जिन मिला। हालांकि बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं था, मगर अच्छा कैरेक्टर था। और मुझे करके मजा आया। और जब फिर बाद में लोगों ने देखा तो बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि उसमें तुमने इतना अच्छा पश्तो एक्सेंट बनाया था। बाज लोग तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि तुम्हारी
अपनी मादरी जबान है पश्तो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आती भी नहीं है। तो उन्होंने कहा उसमें तुमने इतना अच्छा एक्सेंट बनाया था कि वाकई में तुम पठानी ही लग रही थी। मैम वैसे तो ये यह है कि मानना जहाँ पड़ेगा, मार्जिन होता है। जी। वैसे मैम ये मानना पड़ेगा, मैं आपके मुंह पे भी नहीं, मतलब इस तरह से नहीं कह रही कि आप मेरे सामने हैं तो मैं इस तरह से तारीफ कर रही हूँ नहीं। लिटरली आप हर रोल को, हर कैरेक्टर को इस तरह से अदा करती हैं कि लगता है कि ये आपके लिए ही बना है। हाँ, उसमें जो थैंक यू सो खूबसूरती मच। आती है। आजकल लोग सबात को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी जो जी, अभी सबात है सबात मेरा ही होने कैरेक्टर वाली है। है कि सबात जी, के बारे में सबात। आप बात करें हाँ। कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टोरी हाँ। पसंद आई कि नहीं आई। हाँ। सबात में शुरू में तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा तो कोई खास कैरेक्टर ही नहीं है, मेरे तो कोई डायलॉग्स ही नहीं है। तो जो मेरा डायरेक्टर है शहजाद काश्मीरी, वो कहते थे नहीं, आपको नहीं पता, आप इस सीरियल में नगीना है। मैंने कहा क्या मतलब है? कहते आपकी हैसियत तो है जैसे अंगूठी में नगीने की हैसियत होती है, आपकी वो हैसियत है उस सीरियल में। तो अब मुझे समझ में आया कि उनका क्या मतलब था। वाकई में मैं समझती हूँ कि हालांकि उसमें मैंने ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा कोई ऐसा वो नहीं किया, मगर मेरा कैरेक्टर एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, जो मुझे अब देख के मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। और लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मैंने मेरे जुमले हैं उसमें जो मैंने कहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक रोल मॉडल मदर है, ऐसी मदर होनी चाहिए, रोल मॉडल मदर इन लॉ है, ऐसी सास होनी चाहिए। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि लोग उसको इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। और मुझे टीम भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया था काम करने का, बहुत अच्छी तरह से काम हुआ था और सुकून से हुआ था। तो वो तो खैर आपको पता ही, देख के पता चल जाता है कि कितना अच्छा आपको मजा आया होगा कि आप इतने रिलैक्स होके काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टर भी अच्छे थे और कास्ट बहुत अच्छी थी। जो मेरे हस्बैंड बने थे, हालांकि उनका पहला ड्रामा था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। अमीर गिलानी जो मेरा बेटा बना है, और वो भी, उसका भी शायद सेकंड ही प्ले था। मगर हम लोग इतना घुल मिल गए थे कि हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो गए थे। सारा थी वो भी, तो हमें ऐसे लगता था कि हम लोग एक फैमिली है। जब हम साथ ड्रामा कर रहे होते, हंस रहे, बोल रहे, रिलैक्स हैं, सबको बड़ा मजा आ रहा होता था। डायरेक्टर खुद यही कहते थे, आपके सेट पे मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब आप लोगों की शूट होती है तो। मैम तो आई अच्छा थिंक एक्सपीरियंस ऐसे ही हुआ। होना चाहिए, मतलब आगे हाँ। जाके टीम है उसको भी ऐसा होना चाहिए, और जो एक्टर या एक्ट्रेसेस है उनको भी इसी तरह से माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि फ्रेंडली हाँ, क्योंकि माहौल में आकर काम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये है, एक टीम वर्क है। और दूसरी बात ये कि इतना टफ काम है कि आप मतलब अपने आप को नेगेट करके एक दूसरी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। और टाइमिंग्स भी हमारे इतने लॉन्ग आवर्स हैं कि हमारे कम से कम 12 घंटे काम होता है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। तो अगर हम ये हंसी मजाक और ये केमिस्ट्री ना हो, तो ये काम बोझ लगना शुरू हो जाए। तो हम इसको इसी तरह हंसते खेलते कर लेते हैं, तो टाइम का अंदाजा नहीं होता, टाइम का इतना पता नहीं चलता, सुकून से काम भी हो जाता है, आप अपने कैरेक्टर को भी अच्छी तरह निभा लेते हैं, आपकी एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। जिन लोगों के साथ आप काम करें, उनके साथ जब तक आपकी थोड़ी सी केमिस्ट्री डेवलप ना हो ना, तो वो स्क्रीन पे नजर आता है कि कोई अजीब दूर दूर से लग रहे हैं, कोई रिश्ता ही नहीं लग रहा। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप घुल मिल के काम करें। तो हमने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत घुल मिल के काम किया। और मैम मुझे लगता है कि आपके साथ तो हर कोई घुल मिल सकता है, मतलब आपकी नेचर ही इतनी अच्छी है। हाँ, मेरी लेकिन वैसे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है सबके साथ। और मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। बड़े मजे की बात यह है कि मेरी कभी भी किसी से। दोस्ती के मामले में मैम मैं इधर गवाह बैठी हूँ। मुझे जब भी कोई परेशानी होती है या मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होती, मैं फोन मतलब कॉल करती हूँ आपको और आप मुझे सोल्यूशन बता देती हैं। मैं कहती हूँ वाह, मैम आपके बस ये। सोल्यूशन पे ना काफी हमारी हेल्प हो जाती है और हमें काफी गाइडेंस मिलती है, काम वाकई में बहुत अच्छा होता है। हाँ, बस, तो ये है। मैम वैसे आपको क्या लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो हार्ड वर्किंग ज्यादा है कि नहीं है, मतलब उनमें क्या चीज है, उनमें क्या कमी है। देखो, जो हार्ड वर्किंग है ना, उन्होंने अपना नाम बना लिया है। और जो हार्डली वर्किंग है उन्होंने उन्हें अभी टाइम लगेगा नाम बनाने में, बल्कि वो खत्म भी हो जाते हैं आके। क्योंकि देखो, इस फील्ड में सस्टेन रहने के लिए जरूरी है कि आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आप जो है मेहनती भी हो, आप ये ना चाहें कि बस मैं रातों रात मशहूर हो जाऊं।
ऐसे नहीं होता। मेहनत हमने कितनी मेहनत की है जब जाके नाम बनाया है। तो और पहले जमाने में जब एक ही चैनल था तो हो जाता था कि हम आए और मशहूर हो गए। मगर अब क्योंकि जी इतने ज्यादा चैनल्स हैं तो अब बहुत टाइम लगता है लोगों को अपना नाम बनाने में। उसके लिए आपको जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लगन से काम करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि लड़कियां या लड़के दो ड्रामे कर लिए, उसके बाद उनके दिमाग इतने खराब हो जाते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं हम तो जी आराम से देर में आएंगे। एक तो इसको बहुत लोग समझते हैं कि हम इससे बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे कि हम जी 10 बजे का टाइम है तो हम आएंगे 2 बजे, तो हम लोग हमारा वेट करेंगे, हम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो थोड़े दिन में गायब हो जाते हैं वो लोग। क्योंकि देखो वक्त जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो लोग वक्त की कदर करते हैं ना वही तरक्की करते हैं। तो वक्त की कदर करना बिल्कुल। बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो हम लोग सीनियर लोग हैं, हम वेट कर रहे होते हैं उनका, हम उनका हम्म। इंतजार करते रहते हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है, जितने भी पुराने लोग हैं वो लोग सब यही कहते हैं कि अगर हमने एक डेट दे दी, अब चाहे हमारा काम हो या ना हो, हम चाहे खाली बैठे रहे, मगर वो हमने डेट दी हुई है तो हम सेट पे रहेंगे। अब जो नए लोग हैं उनका ये होता है कि जल्दी जल्दी हमारा काम करो, हमने जाना है। उनको कहीं जाना होता है, हर एक को कहीं ना कहीं। तो उनको ये होता है कि जल्दी 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 कर दो प्लीज। अच्छा मेरा सीन नहीं है तो मुझे क्यों बिठा के रखा हुआ है। हालांकि हम लोग तो, सोचो कवि साहब कितने सीनियर एक्टर हैं, और जी जी। मैंने उनको देखा है कि वो पूरा दिन चुप बैठे रहते हैं, वो एक लफ्ज नहीं कहते, चाहे उनसे काम कोई करवाए ना करवाए वो बैठे रहेंगे। वो नहीं कुछ कहते। वो कहते हैं मैंने जी डेट दी हुई है तो बस ठीक है, आपका है ये दिन, चाहे आप करें काम या ना करें, इट्स अप टू यू। तो जो सीनियर लोग हैं उनको है अभी तक इस चीज का लिहाज, मगर जो अब नए आ रहे हैं ना वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उनमें इतनी पेशेंस नहीं होती। शायद यंग लोगों में नहीं होती होगी इतनी पेशेंस, तो उनसे इतना वेट नहीं किया जाता। और उन्हें ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ आता है। उन्हें आप कुछ बताने की भी कोशिश करें तो वो सीखना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। फिर वो रिस्पेक्ट बड़ों की नहीं करते। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए कह रही हूँ, कुछ की बात कर रही हूँ कि वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते। और उनको लगता है कि अरे ये तो पुराने आर्टिस्ट हैं, इनका क्या है। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो उससे भी तकलीफ होती है देख के कि देखो अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं और इनके इतने नखरे हो गए। और फिर प्रोडक्शन वाले भी खराब करते हैं उन्हें कि जी हीरो हीरोइन है तो इनके लिए जी आगे पीछे फिर रहे हैं। मुंह पे कुछ नहीं कहते, पीठ पीछे बोलते हैं, मुंह पे उनके आगे पीछे फिर रहे होते हैं। आई वो थिंक ये कहेंगे चीज जी, नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही है कि वो बस प्रोडक्शन वाले खुद भी खराब करते हैं उन्हें। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि टाइम और जो आपके लेजेंड्स हैं, जो आपके सीनियर हैं, हम्म। स्पेशली इन मतलब इन दोनों की आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे तो आप लोग आगे जाएंगे। अदरवाइज बिल्कुल। आप कुछ भी बिल्कुल नहीं, ऐसे आप ही। कुछ भी नहीं कर सकते। आप मतलब हम्म, सीनियर्स की गाइडेंस के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमें तो अभी बिल्कुल। एबीसी भी नहीं पता। बिल्कुल मैं अपने ऐसे आप को ही भी शामिल कर रही हूँ बीच में, ये लोग ना समझे कि मैं दूसरों को बोली जा रही हूँ। है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ। हाँ हाँ। मैं बिल्कुल। वैसे आप घर माशाल्लाह आप घर भी बहुत अच्छा चलाती हैं। सबके साथ घुलना मिलना भी आपका होता है। तो घर और शूटिंग को आप किस तरह से मैनेज करती हैं? आप कभी आप असल परेशान नहीं है? असल में बात यह है कि मैंने जब शोबिस में कदम रखा तो मैंने उसी वक्त अपने दिल में ये फैसला किया कि मेरे लिए मेरा घर, मेरी फैमिली पहले, उसके बाद मेरा काम। तो इसी उस पे मैं उस पे चलती रही हूँ। हमेशा मैंने कभी अपनी फैमिली को कुर्बान नहीं किया काम पे, काम को जरूर कुर्बान किया फैमिली के लिए। तो इस वजह से माशाल्लाह एक बैलेंस कायम है। फिर उसके अलावा ये बात है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। और वो कभी भी डिमांड्स इस तरह की नहीं करते, वो कहते हैं कि ठीक है काम है तो जाओ दो, कोई बात नहीं। तो वो उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी मेरे लिए आसानी है। बच्चियां जो हैं उनकी शादी हो गई है दोनों की, तो जब तक वो छोटी जी थी जी। घर में थी तब तक मैं बहुत कम कम काम करती थी। और खास तौर से जिन दिनों में उनको जरूरत मेरी होती थी उन दिनों में मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी। मतलब जब उनके एग्जाम्स हो रहे हैं तो हालांकि मुझे उन्हें पढ़ाना नहीं होता था, मगर एक मॉरल सपोर्ट होती कि माँ आपके घर में है, तो मैं उन दिनों में बिल्कुल काम नहीं लेती थी। अभी भी ऐसा है
कि जब मेरी बेटियों को आना हो यहाँ पे, कभी कभी मैं बेबी सिटिंग भी करती हूँ अपनी छोटी बेटी के बच्चे। छोटी बेटी यही होती है इस्लामाबाद में। तो मुझे पता होता है कि इतने दिनों मुझे बेबी सिटिंग करनी है, वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैं काम नहीं लेती। या मेरी बड़ी बेटी आई हुई होती है दुबई से, तो मुझे वो पहले से बता देती है, अम्मी मैं आऊंगी उन डेट्स में मैं कोई काम नहीं लेती। या मेरी मदर, वो दुबई में होती है, वो आने वाली होती है, तब भी मैं सारे काम मना कर देती हूँ। और किसी को भी मेरी अगर फैमिली में ज़रूरत हो, तो उन दिनों में मैं काम नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जो मुझे अपनी फैमिली को, अपने घर को टाइम देना है। और इसीलिए मैं एक वक्त में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, मैं एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ। और उसमें भी लगातार बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं देती। जैसे मैं कराची भी जाती थी ना, आजकल तो अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया है। कराची जी जी। जाके भी मेरा ये होता था कि 10 दिन से ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। 10 दिन के बाद मुझे ब्रेक ज़रूर चाहिए। फिर मैं घर आऊंगी, घर आके अपनी सारी ग्रोसरी मैं खुद करती हूँ। सब ग्रोसरी वगैरह सब खुद लेकर आती हूँ। और अब पहले तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा कुक था, वो चला गया, तो अब मैं कभी कभी कुकिंग भी खुद करती हूँ। बीच में तो पूरी वाह। कुकिंग खुद कर रही थी मगर अभी जब भी मौका मिलता है तो मैं कुकिंग खुद करती हूँ। अभी मैंने बल्कि थाई कुकिंग की क्लासेस भी ली हैं, तो वो वाह। मैंने सीखा है थाई फूड बनाना भी। तो वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी एक आध दिन में आई होप कि हमें उसकी पिक्चर मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी क्योंकि जी बताओ, सीख रहे हो और फिर माशाल्लाह आप इतना अच्छा, आप मुझे लगता है कि आप तो मिनटों में आप सीख भी लेंगे, उसका आप बेस्ट बना देंगे। हाँ हाँ हाँ, बस इंशाल्लाह कर लूंगी सीख लिया है मैंने, तो अब बनाना है बस प्रैक्टिस करनी है वैसे थोड़ी मैम सी। आपने ना हमें बहुत अच्छा एक लेसन दिया है कि हमेशा हमें अपनी फैमिली को पहले रखना चाहिए और काम को बाद में। इसी क्योंकि तरह ही देखो, आपको तरक्की आपको मिलती फॉल रहेगी। बैक तो अपनी फैमिली पे ही करना है ना इवेंचुअली। अगर आज आप अपनी फैमिली का साथ नहीं देंगे, तो कल को आपकी फैमिली भी आपके पीछे नहीं खड़ी होगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप फैमिली को अपने साथ लेके चले, तो आप बहुत सुकून से काम कर सकेंगे, क्योंकि उनकी सपोर्ट भी आपको होगी। मैंने देखा है कि जो लोग बिल्कुल अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं और बस अपने काम के हो रहते हैं, फिर उनकी फैमिली भी उनकी परवाह नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है। मैम आप यूथ को जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर आए। मैं तो वेलकम करती हूँ। जब मैं एक फील्ड में खुद काम करती हूँ, तो मैं किसी को कैसे रोक सकती हूँ? मैंने अपने बच्चों को भी कभी नहीं रोका। तो जरूर आए, कोई बुराई नहीं है इस फील्ड में। बस अपने ऊपर डिपेंड करता है इंसान किस तरह से चलता है। क्योंकि कहीं का भी माहौल खराब नहीं होता। अगर आप खुद अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। मुझे इस फील्ड में 35 साल हो गए। मुझे कोई, अल्लाह का शुक्र है, बैड माशाल्लाह। एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इसलिए अगर इंसान खुद सही से चले तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए अगर आप लोग, एक जनरल इंप्रेशन होता है, लोग कहते हैं जी तो फील्ड बड़ी खराब है। कोई फील्ड खराब नहीं होती, इंसान खुद उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो जो लोग आना चाहते हैं वो जरूर आए, वो बिल्कुल ये ना सोचें कि ये फील्ड बहुत खराब है। अब तो मैम बहुत अक्सर अच्छे सुनने अच्छे। को हमें यही मिलता है, मतलब कि हाँ मैं भी हूं ना, तो यही सुनने को हम्म, मिलता है भाई बहुत हाँ खराब है, ये है तो वो है। हाँ, माँ बाप लेकिन भी अगर आपको हम, रोक रहे होते हैं। हाँ, हाँ, तो मगर लेकिन हम अगर जब आप, जाते हैं तो इसका का माहौल हमें लगता नहीं है, हम कहते हैं यार ये तो हाँ, बहुत चेंज है। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप खुद अपनी इज्जत बनाएंगे तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। तो अपनी इज्जत खुद इंसान को बनानी होती है, हर जगह। चाहे वो नोबल, कितनी भी नोबल फील्ड हो, उसमें भी जाके आपको अपनी इज्जत खुद बनानी होती है। तो जरूर आए। और ये है कि हाँ, मैं यही कहूंगी कि अपनी फैमिली को पहले मतलब वो रखें। अपना टाइम मैनेजमेंट करें। किस तरह से टाइम अपना मैनेज करेंगे कि अपने घर के लिए टाइम निकालें। स्टडीज अपनी कंप्लीट करें, स्टडीज जरूर करें, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग आते हैं उनकी दूसरे भी इज्जत करते हैं, और उनको अपनी इज्जत करवानी भी आती है। तो इसलिए जरूर एजुकेशन बीच में ना छोड़कर आप इस फील्ड में आ जाए। एजुकेशन अपनी जरूर कंप्लीट करें। और क्योंकि हर फील्ड में जो पढ़ाई है वो बहुत आपको, आपकी आंखें खोलती है, आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो ये चीजें हैं। और अगर आप में टैलेंट है, देखो मैं तो ये कहती हूँ कि या एक्टर होता है या नहीं होता। आप किसी को जबरदस्ती एक्टर नहीं बना सकते। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको लगता है कि आप एक्टर हैं, तो आप जरूर अपना अपने आप को आजमाएं इस फील्ड में। मैम शो के बारे में आज का रिव्यू चाहिए। किस बारे में? शो के बारे में।
जाहिर है मैं इस शो आ, में आई हूँ तो मुझे अच्छा ही लगा, इस शो तो मैं आई हूँ। और थैंक यू रनीन, तुमने बड़ा अच्छा शो किया, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, करती रहो इसी तरह, और अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे। और मैम आपका थैंक यू कि आप आई हैं और आपने हमें टाइम दिया है। और मतलब ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मतलब आप आई हैं शो में, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आप आपने गाइड की है। आई होप कि अब आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी इस बात को जहन नशीन कर लें और फिर उस पर अमल भी करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और मैं तो जरूर बिल्कुल। अमल करूंगी। और जी बिल्कुल। मैम आपसे तो बात करने की ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई है, पता करे कभी मिलने की भी हो जाए। और हो जाएगी बस इंशाल्लाह। यही दुआ है। और बस अल्लाह करे वो भी पूरी हो जाए। और अम्मी ने भी कहा था कि मेरी तरफ से जरूर सलाम देना, मैंने कहा जी जरूर वालेकुम सलाम। दूंगी, क्योंकि वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। और थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें थैंक यू, टाइम थैंक यू। दिया। और आपको अल्लाह ताला और तरक्की दे। इसी दुआ के साथ हम शो का काम करते हैं। और जी। ऑडियंस हमें रिव्यू दे, कमेंट, अभी आप पोस्ट करूंगी तो आपने कमेंट जरूर करने हैं कि आपको कैसा लगा शो। ओके। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।